अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूँ आपकी आरजे रेहाना जबी और मैं हूँ आरजे अहमद महमूद। FM 101 बहावलपुर के लाइव स्टूडियो से हम लाए हैं आपके लिए शो सालगिरह का दिन आया है। जी FM 101 सामीन FM 101 के हवाले से हम बात करें तो FM 101 का आगाज़ 1 अक्टूबर 1998 को हुआ। उस वक्त अगर हम स्टेशंस के हवाले से बात करें तो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद हुआ करते थे, लेकिन अब बात करें तो 15 जो है स्टेशन FM 101 जो काम कर रहे हैं। और अगर हम हमारे FM 101 के हवाले से बात करें तो ये तकरीबन 16 जनवरी को जो है ना इसका इफ्तिताह हुआ था। मियाँ बलीगुर रहमान साहब उस वक्त वफाकी वज़ीर तालीम थे, लेकिन आज हम बात करें तो वो पंजाब के गवर्नर हैं। जी हाँ जी सामीन, हम वापस आते हैं। बहुत सारे सितारे, बहुत सारे आर्टिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं और इसके हवाले से, शो के हवाले से कि सालगिरह का दिन आया है, इसमें हमारे साथ जो प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर मेहनत की कि हम किस तरह से आज के दिन को अरेंज कर सकें, तो वो है हमारे साथ प्रोड्यूसर हैं सैयद अरशद अली आरिफ और मैडम शबाना। आज के दिन के हवाले से चूंकि हम मिल के करने जा रहे हैं, और एक और छोटी सी अनाउंसमेंट आज के शो के हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि आज हमारे साथ मेहमान हैं और मेहमान ख़ुसूसी, लेकिन उनका नाम हम अभी नहीं बताएंगे आपको। जी सामीन, हमारे साथ इस वक्त डायनामिक पर्सनैलिटी भी मौजूद हैं, खूबसूरत चेहरे भी मौजूद हैं। सजाद वारी साहब डिप्टी कंट्रोलर रेडियो पाकिस्तान बावलपुर और इंचार्ज FM 101 के, और आरजे अली इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम करते हैं। आरजे बारिस हमारे साथ मौजूद हैं। आरजे रिहाना साहिबा जी। मैं हूँ आरजे रेहाना जबी और मैं आपसे मिलती हूँ अक्सर 2 से 3 बजे तक। मेरे शो का नाम है जी सूरज के साथ साथ, और आज भी वक्त वही है कि 2 बजे ही हम ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन आज शो का नाम जो है वो चेंज हो गया है। आज जो है जो हम शो करने जा रहे हैं वो है कि सालगिरह का दिन आया है, चूँकि आज FM 101 बहावलपुर की सालगिरह का दिन है। बट रियाना, यू आर लकी। शो का आगाज करेंगे अब एक और, वैसे आगाज तो खैर हो ही चुका है, लेकिन फिर भी हम अब प्ले करेंगे एक गीत, और वो भी आज के जो गीतों की सिलेक्शन है ये भी बड़ी कमाल है, क्योंकि आज ना सिर्फ इस शो में आप सुन सकेंगे सिर्फ उर्दू गाने, बल्कि आज हम उर्दू, सराइकी और पंजाबी और बहुत सारे गाने जो हैं वो प्ले करेंगे। आप शो का आगाज करेंगे एक खूबसूरत से गीत के साथ, और गीत का नाम मैं नहीं बताती, गीत आप सुनेंगे आपको खुद ही पता लग जाएगा। लेकिन हमारे आरजेस की भरपूर, यानी हमने वोटिंग की कि ये गाना जो है जरूर सबसे पहला गाना होना चाहिए, पहले सबसे पहले शो का आगाज करते हैं ये गाना जरूर इन करना चाहिए। और चलाते हैं आप एक गाना और एंजॉय कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज हमारा साथ रहेगा 4 बजे तक। जाने आपका FM चलता है? FM चलता है आपका? आपका FM मोबाइल में FM चलता है? सब यारां दी आजारी ना होवे। और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है आरजे समीना नाज ने। वेलकम समीना नाज। FM 101 बहावलपुर के लाइव स्टूडियो से मैं हूँ आपकी आरजे रेहाना जबी और मैं हूँ आरजे अहमद महमूद। हमारे साथ खूबसूरत चेहरा मौजूद हैं, आरजे अली इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। आरजे इमरान साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और हमारे साथ मौजूद हैं आरजे पारस मज़ारी और इनसे भी हम करेंगे गुफ्तगू। और
अस्सलाम वालेकुम पारस महमूद, वालेकुम sorry, अस्सलाम। पारस महमूद। पारस महमूद। वेल जी, इसी के साथ बताते चलें कि शो में हमारा आपका साथ हुआ करता है थर्सडे एंड फ्राइडे 6 to 8 PM एंड द शो नेम विद द शो नेम सतलुज किनारे में। और आज के बहुत ही खूबसूरत से दिन पे हम यहाँ पर जमा हुए हैं। बाय ट्यून इन टू द शो यू एंजॉय द पीसेस ऑफ एंजॉयमेंट एंड यू फाइंड मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं ये सुन रहा हूँ, आप ठीक है बात ट्यून इन टू पर हम अपने सभी आरजेस को, हमारे लिसनर्स को और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी हैं जो कि अब से कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल हमें ज्वाइन करेंगे। मुबारकबाद देते हैं। खैर मुबारक। और मैं काट इसलिए रही थी आपकी बात को कि कहीं आप हमारे मेहमान का नाम ना ले दें, नहीं, क्योंकि बिल्कुल अभी ऐसा नहीं सरप्राइज है। रखा हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि अभी 2-3 मिनट गुजरे और उसके बाद हम अनाउंस करें कि हमारे साथ कौन से मेहमान हैं। इसी के साथ बताते चलें कि यहाँ पर जो केक है उसकी भी जो मतलब कि वो किस तरह देखने में लगता है उसको भी थोड़ा सा सरप्राइज रखा गया है। आई होप सो आप में से किसी को आज पारस से ये पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ स्टूडियो में आके, खास तौर पे आज के इस इम्पोर्टेंट दिन के हवाले से? वेल जी, बहुत जबरदस्त लग रहा है और जिस तरह से डेकोर किया गया है दैट इज रियली आउट क्लास। और जो बैलून्स की कॉम्बिनेशन है और वो बड़ी जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया। अब हम सवाल करेंगे अली इमरान से। और पहला सवाल मेरा आपसे ये है, चूंकि आप यहाँ पर मतलब सीनियर हैं, क्योंकि तकरीबन हम जितने भी आरजेस हैं तो हम सब में आप जो हैं वो सीनियर हैं, तो इस हवाले से एक तो ये बड़े एजाज की बात है कि हमें एक आरजेस में से जब ऐसा कोई सीनियर आर्टिस्ट मिल रहा है, एक आरजे मिल रहा है, हमें कोई भी मुश्किल होती है तो हम जाके फौरन से कि चलें जी प्रोड्यूसर से पूछने से पहले अगर आरजे से पूछ सकते हैं तो जी पूछ लें। या क्या आपका सफर कैसा रहा कि आपने इतने 2016 में जो है FM 101 लॉन्च हुआ भावलपुर में, तो उस हवाले से आप हमें बताएं कि कैसा सफर रहा आपका? मैं FM कर रहा हूँ 2014 से 2016 तक मैं किसी और FM पर था जी। 16 जनवरी 2016 से मैंने इस FM 101 को ज्वाइन किया है। बिल्कुल। और मेरे पुराने साथियों में से पारस मेरे साथ, महक मेरी साथी हैं। सही। और हम बहुत पुराने साथी हैं, हम दूसरे FM पर भी इकट्ठे थे। और सफर ऐसा रहा कि मैं यहाँ उर्दू शोज का सबसे पहला आरजे था। माशाल्लाह माशाल्लाह। FM 101 भावलपुर, बिल्कुल क्लैपिंग करनी चाहिए। शो का नाम था शाम ही तो है। शाम ही तो है। 6 से 8 किया करता था, लेकिन में से आरजे महक अलवरी जो कि पेपर्स की वजह से यहाँ पर नहीं आ सकी, तो वो भी उनकी तरफ से भी मैं सभी सुनने वालों को, लिसनर्स को, मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी को जो है सेलिब्रेशंस ऑफ FM 101 में जो है मुबारकबाद देती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ, आने का बेहद शुक्रिया। ये मेरी हम मिस करेंगे उनको। अच्छा रिहाना, मैं अली इमरान साहब मैं आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ पे आप करते हैं शाम ही तो है, जब आपने ज्वाइन किया था पहले गजल टाइम करते थे, कैसा महसूस हुआ? यहाँ प्रोग्राम कुछ और था, पहले आपका कुछ और था, क्या फर्क महसूस हुआ आपको? वो स्लो उसका प्रोग्राम था और यहाँ पर आकर थोड़ा तेज होना पड़ा। आज भाभी साहिबा भी साथ आई हैं या फिर नहीं आई? क्योंकि पिछली सालगिरह पे उन्होंने ज्वाइन किया था। 6 जो शोज हमारे उन सब में वो साथ आज लाहौर नहीं, आज ही बुला लेना था ना। वो कहते हैं ना कि 7 फेरे 7 जन्म का जो है वो सफर था, तो वो भी वो पूरा करती ना। अच्छा, वैसे आरजे अली इमरान के एक बात कहना चाहूंगी कि कुछ लोग दूर रह के भी पास होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो अगर हम आज मतलब 2 से 4 बजे के टाइम के दौरान अगर हम उन्हें कॉल पे लेना चाहें तो ले सकते हैं। और उनसे ये भी पूछना चाहें कि हमारे आरजे अली इमरान साहब कहते हैं कि आपके दिल का मेहमान अली इमरान, ये किसके किन दिल के मेहमान होते हुआ करते हैं, ये भी पूछेंगे हम। ये बात पूछेंगे उनसे कि दिल का जो मेहमान होता है थोड़ी देर के लिए। अच्छा, इसलिए 2 घंटे के लिए दिलों के मेहमान बन जाते हैं। तो यानी कि 2 घंटे के लिए किसी के भी दिल का मेहमान बना जा सकता है। मतलब भाभी साहबा कोई एतराज नहीं होता। सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं। भाभी के लिए कोई अच्छी सी पोएट्री जो कि डेडिकेट करना चाहें? भाभी को तो वैसे ये रोज ही करते होंगे, आज दिल के मेहमानों को कर लेनी चाहिए। हमारे लिस्टर्स भी सुन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वो सुना देता हूँ कि एक कथा जी बिल्कुल कि आज तुम्हारी सालगिरह है, देखो हमको याद है ना। वाह। नरगिस बेला मोतिया लाला, जूही चंपा और बनफशा,
हर कोई यारो शाद है ना, हाँ आज तुम्हारी सालगिरह है। क्या बात है अली भाई, को याद है। आर्चरी के साथ क्या बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सालगिरह बहुत बहुत बिल्कुल, और आवाज़ भी बहुत खूबसूरत और प्यारी है आपकी माशाल्लाह। जी हाँ, अब चूंकि हम बातों का सिलसिला जारी है और अभी अभी मैंने ये देखा है कि दरवाजा खुला है और ठा से बंद हुआ है और आज हुंजा गुल आ चुकी है, आज हुंजा गुल के लिए तालियां हो जाएं। हम आरजे हुंजा गुल को लेट आने पे खुशामदीद कहते हैं। हाँ, 2 बजे का टाइम था तो आप देर से पहुंची हैं या ये पहले आई हुई है? अच्छा, ये पहले आके फिर सही वो ऐसा भी है कि अच्छा देखें आज के दिन मतलब प्रोड्यूसर साहब भी मतलब क्या कर रहे हैं, यानी डिफेंड कर रहे हैं। नहीं वैसे ये बात एप्रिसिएशन की भी है कि जो लोग मतलब कि अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कल हम लोग यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट इकट्ठे हुए थे कि हमने अपने स्टूडियो को सजाना है, तो कुछ मतलब बैलून्स लगाए हुए हैं और थोड़ा सा मैं आपको स्टूडियो के हवाले से बताती चलो लिसनर्स को भी, क्योंकि अब जाहिर आप देख तो सकते नहीं है लेकिन आप सुन जरूर सकते हैं, और जो आप सुन सकते हैं मैं आपको बता सकती, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं। कहते हैं कि बाज़ दफ़ा जो रियलिटी होती है वो कुछ और होती है, लेकिन जो आपको बताया जा रहा होता है, जो आप इमेजिन कर रहे होते हैं वो कुछ और होता है। तो देखते हैं कि आप लिसनर्स जो है क्या खाका बनाते हैं। और इतने सितारे हैं, बस आना जाना लगा ही हुआ। पहले ये होता है अक्सर कि जी शो हो रहा है तो बस दरवाजा आराम से बंद करना, लेकिन आज खुली छुट्टी, आज प्रोड्यूसर कुछ नहीं कह रहे, आज जिस आरजे का जो दिल करे वो भी बोले। हाँ जी साहब, वैसे हमेशा ही ऐसे होता है कि हम खुद डिजाइन कर रहे होते हैं कि किस तरह से गीत सुनते हैं। जी एक बहुत ही खूबसूरत सा का दिन आया है, इसमें थोड़ा सा सेगमेंट जो है वो चेंज किया है। पहले हम कर रहे थे सबसे सवाल और अब होंगे हमसे सवाल। और हमसे भी सवाल होंगे, और इतने मुश्किल सवाल ना कीजिएगा हमसे। जरूर इंशाल्लाह। जब आप हमसे सवाल कर रहे थे तो हम रिलैक्स थे, लेकिन जब अब बारी आई है भाई हमें डर लग रहा है, अब डर लग रहा है क्या सवाल आएगा। क्या सवाल आएगा? आप जो है तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें, क्योंकि हम कोई भी एग्जामिनर वाले सवाल नहीं करने वाले, बहुत ही लाइट नोट पे बड़े ही अच्छे से सवाल होंगे आपसे। ठीक है। अच्छा आप बताइए मिस रेहाना, आपने कब ज्वाइन किया, आपका ये सफर कैसा रहा, और आप AM से FM पर आई हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। AM और FM का फर्क भी बताएंगे, जो फर्क भी बताएंगे, और आपको यहाँ कैसा फील हुआ? ये जो आखिरी सवाल है कि यहाँ पे कैसा फील हुआ, इसका जवाब मैं पहले देना चाहूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आने से पहले ये होता था कि अगर मैं किसी को बताती थी कि रेडियो पाकिस्तान जा रही हूँ तो वो या जाना है, तो वो मतलब एक ऐसे तासुरात होते हैं कि पता नहीं किस जगह पे जा रही है ना, कैसे इदारे में जा रही है। तो मैं थोड़ा सा डरी हुई थी, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 साल गुजारे हैं और मैं समझती हूँ कि जितना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का रहा रेडियो पाकिस्तान भावलपुर का, वो इतना किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं रहा। तालियां बनती हैं। क्लैपिंग आरजे रिहाना के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। जी मेरा क्वेश्चन है आरजे अहमद से, और आपने जो है ज्वाइन किया FM 101 भावलपुर को, तो आप बताएं कि आपका ये जो FM 101 का साथ है, जो सफ़र है, ये कैसा रहा और आपने इसको कैसा पाया? जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये FM 101 मैंने तकरीबन 1 महीना पहले ज्वाइन किया है। बहुत अच्छा सफ़र रहा है, बहुत अच्छा साथ रहा है, और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह चलना है। और इससे पहले पिछले 7 साल से मैं एक और रेडियो से कनेक्टेड था, जो कि उसको मैं छोड़ चुका हूँ। गज़ल टाइम प्रोग्राम किया करता था, लेकिन अब 101 के साथ इंशाल्लाह हस्ब से प्रोग्राम करूँगा और उर्दू प्रोग्राम भी करूँगा इंशाल्लाह। आप लोगों के साथ हूँ। सही। गजल से पहले मैं बताऊंगी कि हमें कुछ और आर्टिस्ट ने ज्वाइन किया है। बिल्कुल, उनके नाम जुनैद ने हमें ज्वाइन किया है और नूरे आमना ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए उनके लिए। सब तालियां बजाएं। बिल्कुल। ये वैसे आज की जो तालियां हैं ये सिर्फ कुछ आरजेस के लिए नहीं है, ये आज का जो मेन हमारा FM 101 है, सालगिरह का जो दिन है, क्योंकि यहाँ से हम इतने सारे लोग जो हैं वो कनेक्टेड हैं और हमारी खुशी जो है वो दुबाली हो जाती है, क्योंकि दिन तो हर दिन मनाया जाता है, लेकिन जब आप किसी दिन को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं तो वो मेरा ख्याल है कि खुशियाँ ज़्यादा दुबाली। और ये भी खुशी होती है कि हमारे जो जितने आरजेस होते हैं उनसे मुलाकात भी होती है और उनसे बात करने का मौका मिलता है। सारे लिसनर एक साथ आरजेस को सुनते हैं। बिल्कुल। अब खैर सवाल और कर रहे हैं या मैं सोच रही हूँ कि हम गीत प्ले कर देते हैं ताकि हम सवालों से बच जाएं। सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। हाँ, हम सवालों से बच जाएंगे ना, इसलिए। यहाँ पर अली इमरान आरजे कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं कहना चाहूँगा, आपने गजल टाइम किया 7 साल, कुछ हो जाए।
इसरार है आरजे अली इमरान का आरजे अहमद के लिए कि वो जरूर गजल सुनाए। सो जनाब कुछ भी नहीं, अगर मैं यहाँ गजल सुना दूँ तो टाइम ज्यादा जाया होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे आरजेज आए हुए हैं। दो अशार सुना दीजिए। गुजर रहे हैं शब रोज तुम नहीं आती, गुजर रहे हैं शब रोज तुम नहीं आती, रियाज़े ज़ीस्त है आज़ुर्दे बहार अभी, मेरे ख्याल की दुनिया है सौगवार अभी, जो हसरतें तेरे गम की कफील हैं प्यारी, अभी तलक मेरी तन्हाइयों में बसती हैं, तवील रातें अभी तक तवील हैं प्यारी, उदास आँखें तेरी दीद को तरसती हैं, बहारे हुस्न पे पाबंदिए जफा कब तक, आज़माइश सब्र गुरेज पा कब तक, कसम तुम्हारी बहुत गम उठा चुका हूँ मैं, गलत था दावा सब्रो शकीब अब तो आ जाओ, करारे खातिर बेताब थक गया हूँ मैं। क्या बात है। थैंक यू। अच्छा, आप इससे पहले कि आप सवाल करें, मैं एक सवाल करती हूँ और उसके बाद हम बस सॉन्ग जो है वो प्ले करेंगे। आपसे एक सवाल है कि अक्सर आपके स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ होता है कि आरजे अली इमरान और कहीं कहीं लिखा होता है कि आरजे इमरान अली, मैं कंफ्यूज होती हूँ मैं, क्योंकि हम आरजे अली इमरान है, मिलते नहीं है। अच्छा, हम क्योंकि डेली मिलते नहीं है तो वो मुझे होता है अच्छा कोई और आरजे आगे लगता है, लेकिन उसकी अभी तक चेहरा नहीं। लिसनर को परेशान करने के लिए अब नाम चेंज करते रहते हैं। आई थिंक ऐसा ही है कुछ, कैसे आरजे रिहाना ऐसा ही है। ये भी हो सकता है कि कभी नहीं वो कभी भाभी ने कहा ना कि आज तुम जाओ और मैं शो बैठ के सुनूंगी ना, तो वो आपने नाम ही चेंज कर दिया, बस जाके पता न चलेगा। किसी खास दोस्त ने कहा हो कि आज मैं लेकिन अली भाई की जो आवाज है, आवाज से लिसनर पहचान लेते हैं कि अली इमरान की आवाज है। इसमें तो कोई शक नहीं, बहुत अच्छा शो करते हैं, मैंने आपके शो सुने हुए हैं। जी, क्या कहना सुनाएंगे और फिर हम वो जो रग है वो फड़क गई है मेरी शायरी सुन के। वैसे कैसी लगी? बहुत खूबसूरत अशार मेरे नहीं है, इस तरह है कि हमने हर दुख को मोहब्बत का तसलसल समझा, हमने हर दुख को मोहब्बत का तसलसल समझा, हम कोई तुम थे कि दुनिया से शिकायत करते। वाह वाह, क्या बात है। हमने सूखे हुए पत्तों पे लहू छिड़का था, फूल अगर अब भी ना खिलते तो कयामत करते। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। हमारे इस खुशी के मौके पे आज अली इमरान साहब हमारे लिसनर की आंखों में आंसू कहते हैं कि ऐसा हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि हम मुस्कुराहट दिखाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। इतना ज्यादा सेंटी नहीं होना, ठीक है। और वैसे थैंक यू अली इमरान और फारिस, आपने हमें ज्वाइन किया और हम एक खूबसूरत सा लगाएंगे गीत और उसके बाद देखेंगे कि अब नेक्स्ट कौन से आरजे जिनसे हम करने वाले बहुत सारे सवाल और खूबसूरत गीत, और इस खूबसूरत गीत के बाद फिर से मुलाकात होती है। किस तरह से केक काटना है, ठीक है ना। तो लिसनर्स ये नहीं समझना कि केक कट गया और बस सालगिरह जो है वो अब खत्म हुई। सालगिरह तो चलेगी रात के 12 बजे तक, कहता है ना केक जितने मर्जी हो वो काटते रहते हैं। बच्चा होता है ना, खुश नहीं हो रहा होता है ना, वो कह रहा होता है कि मेरी सुबह को भी सालगिरह करनी है, रात को भी करनी है और मेरे फ्रेंड्स बुला के उनको भी करनी है। तो खैर आज हमने तो एक ही दफा में सबको इकट्ठा कर लिया ताकि हम एक ही दफा में जो है वो सेलिब्रेट कर सके। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ दो आरजे खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं। आरजे इसमें नाज मेरे साथ मौजूद हैं, जुनैद जहांगीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं भी बैठी हूँ, मेरा नाम भी ले लें। आज रियाना भी हमारे साथ मौजूद है, रियाना जी भी बैठी है, बिल्कुल मेरे साथ बैठी है। 4 बजे तक यहीं पे हूँ। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया और बिल्कुल हम दोनों यहाँ मौजूद हैं, जुनैद जहांगीर और आरजे समीना नाज। और हम आज अल्हम्दुलिल्लाह 7वीं सालगिरह मनाने के लिए यहाँ पे हैं। अगरचे कुछ देर पहले हम आए, लेकिन रात की जो तैयारी थी वो भी तक हमें याद है। अच्छा। और आज के इवेंट का सबसे खास जो अंसर है वो ये है कि हमें एक फैमिली लाइक फीलिंग्स महसूस हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि हम प्रोग्राम किया करते हैं और हम सोलो करते हैं, आते हैं और बस एक तन्हाई के आलम में प्रोग्राम करते हैं, लेकिन रात से ये फील हो रहा है कि हम एक फैमिली हैं। और सारे आरजे से मुलाकात करके कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा, मैं वही बता रहा था कि एक फैमिली लाइक फीलिंग है। अच्छा, ऐसा हो रहा है कि मतलब अगर जैसे आपका नाम जुनैद जहांगीर है तो मैंने भी आपको कह दिया जुनैद जमशेद, तो ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी का नाम कुछ ले रहे हैं तो किसी का कुछ ले रहे हैं, तो कुछ महसूस हो रहा है? आरजे माइंड भी कर रहा है या नहीं? मतलब आप मेरा नाम वैसे आरजे रिहाना, आरजे जो हुआ करते हैं बड़े दबंग हुआ करते हैं, वो माइंड बात नहीं करते क्योंकि बड़े लिबरल होते हैं वो। कुछ लोग ऐसे तो माइंड है वो माइंड बिल्कुल ऐसा है। आरजे समीना नाज की कुछ तबीयत मेरे ख्याल में ठीक नहीं लग रही। जी अहमद, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैं जो है वो
रिहाना से ये कहूँगी कि दिल परेशान था मगर मेरी जान तेरी खातिर, चेहरा शादाब रखा बाल बनाए रखे। क्या बात है, क्या बात है। बाल बना के आई हूँ, अक्सर नहीं बना के, इसलिए तो शायरी की जा रही है इसमें नाज की तरफ से आपके लिए। खासतौर से खान साहबान होते हैं या जिनके पास खुदादात को सलाहियतें होती हैं, बिल्कुल परफॉर्म करने का कहा जाए तो अक्सर वो कहते हैं ना गला ठीक नहीं है। वो आज हमारे साथ ऐसी आरजे हैं। अच्छा, मेरी 2-3 दिनों से तबीयत खराब है। असल में मैंने जो है वो सर्दी के मौसम में ऑरेंजेस भी खा लिए थे और हवा में बाहर बड़ी खुशी से लहराती फिर रही थी, जिसका ये रिजल्ट है। अच्छा, आप सालगिरह की खुशी होगी, कौन सा सालगिरह की खुशी होगी और बहुत ज्यादा आप सब लोगों से मिलने की खुशी थी। इतने कौन सा शो करते हैं चेहरे देखने जी। मैं सराइकी टेस्ट प्रोग्राम करती हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि सराइकी आपका शो है और आपने उर्दू गाना लगा दिया हो? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। सराइकी तो आज ऐसा होने वाला है, मतलब आपका सराइकी शो होगा, आप ओपनिंग करके दिखाएं कैसे ओपनिंग करते हैं। मैंने गाना उर्दू में आप रियाना हम ये पूछते हैं कि जैसे आप सराइकी में प्रोग्राम करती हैं तो आप उर्दू में हमें थोड़ा सा करके दिखाएं कि उर्दू में किस तरह आपने करना है। ओके मैं करके दिखा देती हूँ। अदरवाइज ये कि सराइकी लिसनर्स हैं मेरे और मैं चाहती हूँ कि मैं आज भी सराइकी बोलूं जी, बिल्कुल पता चले कि हमारी आज भी बिल्कुल यही तो हम बताना ही चाह रहे हैं ना। मैं ये गाल करे सा के साहब को थोड़ी तुसा सराइकी भी सुनो ताकि सारे लिसनर भी सुने। जी अहमद मैं जरूर सराइकी बोलनी। जनाब हुसन खूबसूरती ते शहर मोहब्बत बहावलपुर तो असा तारे नाल ही से जनाब सालगिरह दरी है पिया आगे अपन प्रोग्राम करेंगे सी हफ्ते इतवार 9 बजे प्रोग्राम होने सराइकी टच आज समीरा नाज तारे नाल हंदी है। आज गाना प्ले करे सन उर्दू प्रोग्राम सराइकी गाना उर्दू ले सुना। बहुत शरारती है कोई रिहाना जी देख रही थी कि ये चाहती है जनाब के अपने सराइकी गाने के दौरान जो है ना उर्दू गाना सराइकी गाना का ना तो सराइकी आप गामा नाकसू सराइकी गाना थोड़े से आप के बहुत सारे प्यारे भैरी भी सारा प्रोग्राम सुनते हैं। वक्त तकरीबन साको आज भी बहुत सारे लोग सुनने बैठे हुसन क्योंकि जनाब तुसा सुनने में हमेशा ही हुसन खूबसूरती शहर मोहब्बत बहावलपुर तो FM 101 अपनी आज समीरा नाज के नाल प्रोग्राम सराइकी टेस्ट रात 1 बजे हर हफ्ता इतवार। रियाना कितनी मीठी आवाज है, बहुत अच्छी क्लैपिंग होनी चाहिए माशाल्लाह। फिर आप कौन सा सॉरी जुनैद जहांगीर चलेगा क्योंकि उसमें भी डबल जे इसमें भी डबल जे जुनैद जहांगीर साहब आप सराइकी में प्रोग्राम करते हैं आपका है मतलब ये है ऐसा तो कुछ नहीं है सराइकी में प्रोग्राम करते हैं आप स्पेशल डिस्काउंट मिलना चाहिए आप उर्दू में करते हैं बेसिकली आई एम स्पीकिंग बट ये है कि फिर उर्दू काफी से प्रोग्राम किए तो फिर मौका मिला तो आप उर्दू कर रहे हैं। तो सराइकी में हम सुनना चाहेंगे कि सराइकी में किस तरह अपना इंट्रो सराइकी में दीजिएगा। बिल्कुल तो सुनते पे FM 101 रेडियो पाकिस्तान पंजाबी में मतलब हां चलिए ठीक है पंजाबी में। अच्छा जी तुसी सुन रहे हो FM 101 रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर। नूरे आमना ने माइंड कर लेना है वो पंजाबी शो करती है तो सही पंजाबी बोलनी है। कोशिश पूरी करूंगा कि मैं इंसाफ कर लूंगा लेकिन है कि मैं फ्रांसीसी में सुन के आई फील सो मच लकी इनफ कि मैंने मौका मिला कि मैं माइक के सामने पंजाबी बोला। चलो पंजाबी तुसी प्रोग्राम करो जिन्हें तुसी लाइव करो। चलिए जी अब हम एक जो है वो सॉन्ग लगाते हैं कि समीरा नाज कब से कह रही है सराइकी मेरा शो है तो मैं उर्दू गाना लगाने लगी हूँ लेकिन ये उर्दू है नहीं सराइकी ही है तो एंजॉय कीजिएगा लिसनर। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत लगा समीरा नाज का प्रोग्राम सराइकी वजह से सराइकी गाना लूं ये थी सकदे लेकिन समीना अब आपने साथ साथ गाना है। हाँ बिल्कुल बहुत मुश्किल टारगेट दे रही है क्योंकि मैं साथ साथ गाऊंगी असाई नाल गागी चलिए हम सब मिलते हैं सब मिलके गाएंगे सब मिलके मिल सो कदो ला के सामो कल मिल सो आज मिल सो या कल मिल सो दसो आज मिल सो या कल मिल सो कैसे डांटा है मतलब उनके एक्सेंट में आपने डांट के दिखाना है या चले डांट लें या प्यार से कोई भी जुमला बोल लें ठीक है। तो नहीं डांटा था एक्सेंट तकरीबन नॉर्मली जैसा होता है वैसे था नहीं फिर भी मैंने एक सॉन्ग प्ले किया था अपने शो में 101 में करता था यहीं पे अच्छा और मैंने गाना उर्दू प्ले कर दिया था। अच्छा तो मुझे कॉल आई थी और कॉल आने के साथ सबसे पहले कमेंट ये था कि ये क्या कर रहे हो तुम अच्छा ये क्या कर रहे हो सब सुन रहे क्या कर रहे हो तुम। अच्छा तो बस मैं यही समझ गया था कि यार बस बहुत हो गया ना यानी आप फिर ये सोचते होंगे कि बस बहुत हो गया मैं माइक छोड़ के जा रहा हूँ ऐसे बहुत पहले की बात है ये माइक से अल्लाह का शुक्र है कि 12-13 साल की रफाकत है। अच्छा सही मसला नहीं है और हमें ज्यादा इश्क भी माइक से ही है। सही अगर आपको इस टाइम मैं कहूँ कि आपने सैयद असद अली आरिफ जो कि हमारे प्रोड्यूसर हैं मतलब आपने उनके एक्सेंट में विश करना है तो कैसे करेंगे?
मुश्किल हो जाएगा वैसे तो सर नहीं बैठे हुए आप कह सकते हैं, वैसे सुन रहे हो कि वहाँ बाहर जाके वो सुनते हैं और वो एक एक लफ्ज सुनते हैं। हाँ ये ऐसा है कि एक लफ्ज की कभी गलती नहीं होती, मतलब एक लफ्ज आप बोलते बोलते बाज दफा ये हो रहा होता है कि खांसी आ रही है कुछ भी, तो आप उस लफ्ज को खा जाते हैं तो वो फौरन से आ जाता है कि क्या हो रहा है, मतलब किधर गया जुमला किधर गया। तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए उन्हें। चले आप उनके बस आप हमें ना डीप इधर उधर नहीं लेके जाएं, अब आप बस बताएं उनके एक्सेंट में। उनकी ज्यादा इंटरेक्शन वैसे बहुत कम ही होता है, लेकिन फिर भी जितना आता है बस वही था कि यार जैसे मैं भी थोड़ी देर बताया कि क्या कर रहे हो यार, सब सुन रहे हैं, क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम आज रियाना आरजे समीरा नाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरजे समीरा नाज, आपको कभी प्रोड्यूसर ने डांटा, मैं ये पूछना चाहूंगा? जी अनुवाद, डांट तो मैं इसे नहीं कहती, लेकिन प्यार से समझाना जरूर कहूंगी। तो कैसे कहते हैं सर सदा के मैम समीना क्या कर रही है आप, ऐसे कहते हैं? नहीं सर ने जो भी प्रोग्राम सुने हमेशा अप्रिशिएट किया है। अभी तक ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ और ज्यादातर मेरा जो रिलेशन वो मैडम से रहा है, मैडम शबाना से शुरू से भी, और बाद में कुछ अर्से के लिए सर हमारे प्रोड्यूसर है। फिर मैडम शबाना क्या कहती हैं? मैडम बहुत अच्छी है। मैं नहीं वो इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत अच्छी है, लेकिन आज मैडम शबाना की लीडरशिप को जिससे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि क्या मैडम शबाना की लीडरशिप को कैसे देख रही हैं इस 101 पे? उसको देखा तो मुसव्विर से मेरा रब्त बढ़ा। मैंने उस शख्स में कुदरत के नजारे देखे। क्या बात है, क्या बात है। याद उस शख्स की कुछ बात ही अलग है, वरना इससे पहले तो कई लोग प्यारे देखे। क्या बात है, क्या कहना है, बहुत उससे कह दो कि मोहब्बत में खयानत ना करे। उसे कह दो कि मोहब्बत में खयानत ना करे। वाह। वो अगर ख्वाब भी देखे तो हमारे देखे। भाई क्या बात है, यानी आप चाहती कि मैम शबाना अगर ख्वाब देखे तो वो हमारे देखे। आज ये समीना नाज का सुन रही है मैम, आप किधर हैं? अच्छा समीना नाज के आप यही पूछूं कि इन्हें को खाने वाली कई डिश चंगी लगती है, दसाओ साको। अच्छा लिसनर्स का वो मुझे सवाल आया कहीं से उड़ते ना, ठीक है यहाँ पे लिसनर्स का सवाल है जनाब वालों स्ट्राइकी जी आया थे, क्योंकि स्ट्राइकी प्रोग्राम के में लिसनर्स सारे स्ट्राइकी होंगे। जी लिसनर्स आदे पेन के साग खा दे साग मेरे की नजर पे पैसे तो बहुत जबरदस्त डिश है भाई स्ट्राइकियां दी। बिल्कुल फुल सुरमई दे जुमरा पावन। वाह। फुल सुरमई दे जुमरा पावन, सुगीर सियाणी साग पकेंदी पई बलता घट की दे रोटी फतेह कड़ा बक्सी हालीता साग पकेंदी पई। वाह वाह क्या बात। जी अहमद मेरी भी फेवरेट डिश है साग है पई। इस सर्दी में कितनी दफा साग खा देवे तुसा? दूसरे दफा खा के जनाब ते स्वादला दे भी मेरे को पसंद है दिया। फेवरेट डिश थी तंगाल की थी मैंने स्ट्राइकियां दी फेवरेट डिशेस इन पई आए इना तो बगैर तो जनाब ये अपने स्ट्राइकियां ना दे डिशेस पूरी नहीं थी अगर साग ना हो स्वादला ना हो। जुनैद सबसे बड़ी गलती जो आपको लगता है कि आपने ऑन एयर बैठ के यहाँ पे कर दी और आपको आज तक याद हो, क्योंकि कुछ चीजें होती है ना कि आपको खुद पता लग रहा होता है कि आपने ये यहाँ पे गलत कर दिया, तो इसमें जरूरी नहीं होता कि कोई आपको डांटता है या नहीं डांटता, लेकिन कोई ऐसा खौफ आपके दिल में बैठा हुआ हो या कोई ऐसी गलती हो जो अभी तक याद हो। बहुत सारी गलती हैं और वो बहुत सारी इतनी सारी है बहुत सारी गलतियां लेकिन इस स्टेशन पे नहीं है, क्योंकि हम जब बात करते हैं रेडियो पाकिस्तान की तो इसका नाम है बड़ा खूबसूरत। बिल्कुल, यानी कि रेडियो और आगे पाकिस्तान। तो यहीं से ही एहतराम शुरू हो जाता है और यहीं से ही वो मोहतात रहना शुरू हो जाता है। हमारे जो वो कसौटी है जरा वो सख्त हो जाती है। बिल्कुल ऐसा है। तो अपने ऊपर फिर हम चेक एंड बैलेंस खुद भी रखते हैं। सॉरी टू से आपकी बात अब मैं कट कर रही हूँ क्योंकि अभी अभी हमें ज्वाइन किया है AM के आरजे कंपेयर ने और अल्ताफ साहब ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है आज बहावलपुर FM 101 बहावलपुर की सालगिरह के मौके पर। सर आपको हम खुशामदीद कहते हैं दिल की गहराइयों से और खूबसूरत चेहरे ब्लैक सूट में आप इस वक्त नज़र आ रहे हैं, बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपको मैं आरजे अहमद महमूद खुशामदीद कहता हूँ सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको एम पे देखता भी रहता हूँ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बोलते हैं आप यहाँ 101 के स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और अब वक्त हुआ है एक जो है अलग से सेगमेंट का। खैर सेगमेंट तो इसमें चलते ही रहते हैं लेकिन वो चलते भी रहेंगे और आज चूंकि अभी हम एक और गीत वो सुनेंगे, अभी हम उनका मैसेज भी सुन चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत सिंगर फाकिर का, और अब उन्हीं की आवाज़ में एक गीत सुनेंगे और मैं सब इंजॉय करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि लिसनर्स भी इंजॉय करेंगे। कहीं जाइएगा मत क्योंकि आज हमारा साथ रहेगा 4 बजे तक। ये मत सोचिए गा के रेहाना जब आई बैठे तो 3 बजे ये चली जाएंगी, आज नहीं जाने वाली मैं बस यहीं पर ही हूँ। आज हम पंजाबी शो भी मैं ही करूँगी नूरे आमना का वैसे भी गला खराब है तो इससे भी पूछते हैं कि क्यों गला खराब हुआ बेटा आज इसका। सुनते हैं खूबसूरत सा गीत है।
AM के कंपेयर हैं अल्ताफ हुसैन शाह। क्या हाल है सर आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। और सर आज AM दी तरफों जी FM को सालगिरह मुबारक। वाह सर क्या बहुत बात शुक्रिया, है, तुसा बहुत शुक्रिया इथा सर। लंघ है साडा सर मान वधावे सही ये ता इवे नाल बल्कि हिको घर पिया जी हाँ बिल्कुल सर हम छोटा गिरा तो बड़ा गिरा रहा जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर आप बिल्कुल आप हमारे बड़े भाइयों जैसे हैं, और बड़े भाई अगर छोटे भाइयों की खुशियों में हो जेडी पहले AM विच रह गई वैसे बिल्कुल ओके ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੱਲ जी जी हां ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤਾਸਰਾਂ ਨੇ ਮਨੋ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ? माशाल्लाह जबरदस्त प्रोग्राम इन पैसे और बड़े टैलेंटेड लोग प्रोग्राम करने पे सुनते हैं, दिल बड़ा खुश थी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया मोहब्बत सर। कभी ऐसा हुआ कि FM सुनते हुए आपने सोचा कि ये कौन सा आरजे आ गया और क्या गाना लगा दिया, तो इस तरह का कभी कुछ हुआ है? अच्छा वैसे बाज़ औक़ात थी वैसे यकीनन मैं बल्कि एक दो पॉइंट आउट भी कीता हा बाज़ औक़ात तोरा जेड़ा बैलेंस है ना खासा डिस्टर्ब थी वेंदे। अच्छा और जेड़ा म्यूजिक है पिया वो खासे लेवल ते होंदे और जेड़े कंपेयर दी आवाज है आरजे दी आवाज तले दबी होती और तुसा याद पियो कि BGM जेड़ा ज्यादा होने आवाज जेड़ी बिल्कुल मतलब जेड़े बंदा बोले ते आवाज तले करे बिल्कुल बिल्कुल बड़ी गाल बिल्कुल ठीक है। मैं पूरी कहो घंटे भी सुना तब मैं कुछ समझ ना आवे और लिसनर्स तो देखें गाने तो वो सुन सकते हैं, लेकिन असल तो ये होता है कि जो आरजे यहाँ बैठा हुआ है हाँ तो वो किस पॉइंट पे बात कर रहा है और वो लिसनर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सही कि नहीं इवें ठीक है कि तुसा सुनदे बैठे हो वो थोड़ी जी आरजे को गलती थी वे हल्का जे में गुस्सा आंदे कि आरजे क्या कीती बैठे गुस्सा तो खैर नहीं यकीनन बंदा गलतियां कोई सीखदे बिल्कुल और जेड़े वेले बंदा पॉइंट आउट कर देवे तो दोबारा गलती करे अगर गलती को बंदा दोहरावे ना हमेशा करेंदा वो जेड़ा कोई सीखना चाहे बिल्कुल ही FM 101 के सालगिरह के मौके पर क्या शॉर्ट सा मैसेज देना चाहेंगे हमें भी और लिसनर्स को भी? माशाल्लाह ये तो खुशियां दा मौका है अल्लाह भावे ये तो मौके हमेशा दे होवे और पैगाम क्या है पैगाम तो बहुत बड़े लोग रहंदे हैं सही असदा ही शोबे नाल है तो सब बड़े लोग है सही साले हमेशा सीनियर की कदर करे बिल्कुल बिल्कुल छोटे को शफकत नाल पेश आवे और उन्हें कुछ सिखावे और वो भी महसूस न करें बल्कि सीखे। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया सर, बहुत आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आप आए। और अब हम बढ़ेंगे न्यूज हेडलाइन की जानिब, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि ठीक 3 बजने वाले और ठीक 3 बजे देते हैं न्यूज, तो हम बढ़ेंगे न्यूज हेडलाइंस की जानिब। आपका नाम क्या है? आपसे बात करते हैं जानिब हम बढ़ते हैं। आज सालगिरह का दिन आया है, शो के साथ साथ मैं हूँ आपकी आज रेहाना जमी और अब मेरे साथ है अम्मार हुसैन। कैसे हैं अम्मार? रेहाना बहुत शुक्रिया आपने इंट्रोड्यूस किया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अभी हमें ज्वाइन किया है एक लेट कमर्स ने, कल मेरी बड़ी तारीफ कर रही थी लेकिन खैर बहुत अच्छा शो भी करती हैं। लेट कमर्स नहीं है क्योंकि आज सालगिरह का दिन है तो चूंकि उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ काम है काम में, तो वेलकम करते हैं सना जमशेद को। अभी इन्होंने स्टूडियो में ज्वाइन किया है। जी सबाहत गजीरी साहिबा कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। स्ट्राइकी टच से हमारी एक बहुत ही जो है ना सीनियर आरजे सबाहत गजीरी ज्वाइन कर चुकी हैं हमें। और कैसी हैं सबाहत? मैं बिल्कुल ठीक है, तुम सुनाओ? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी कैसा आपको सेलिब्रेशन लग रहा है और क्या चेंजेस आपने देखी, मॉडिफिकेशंस, एक्साइटमेंट कितनी है? पहली बात तो ये कि बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सारे आर्टिस्ट मिलकर ना एक ही प्लेटफॉर्म पे एग्जैक्टली शो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो मॉर्निंग वाले हैं वो मॉर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो सराइकी वाले हैं वो सराइकी को कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है माशाल्लाह। ऐसी अच्छा आप कौन सा शो करती हैं? मैं सराइकी टच। सराइकी टच। अगर आपके शो का नाम हम चेंज कर दे तो फिर आप क्या रखना चाहेंगे? मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या रखेंगी? मतलब मैं आप जेड़ा भी ना रख गिनो लेकिन सराइकी में जरूर इंक्लूड होगा। अच्छा मेरा यहाँ पे एक सवाल ही होगा जो अक्सर मेरा एक क्वेश्चन रहता है कि सराइकी टच का क्या मतलब है? बेसिकली आप सराइकी कल्चर को टच देना चाहते हैं अपने शो में या वो जो टाइम होता है वो बैक एंड पे क्या थीम और क्या सिनेरियोज होते हैं? हम लिसनर्स को ये थोड़ा बताना चाह रहे हैं। हमारे समय को एड हो तो सब बेसिकली तो बहावलपुर तो बिलोंग करते हैं ना। जी बिल्कुल एग्जैक्टली मैं को जो है ना बेशक मैं इतना एक उर्दूदार हैं जितने भी लोग रहने चाहे वो जेड़े भी शहर तो आए हुए हैं वो इतना आमद के बाद वो साडे वसेब दा हिस्सा बढ़ देंगे। मतलब बहावलपुर दे रंगी चिरंगी जी जो है ना ये थी नहीं सकता। जी बिल्कुल वेरी सिंपल ये है कि हम अपने लिसनर्स को जो आपके टाइम के शो टाइम के अंदर जो 10 to 12 PM सराइकी टच होता है वो बेसिकली जो लिसनर्स हमारे बाहर के होते हैं या www.radio
.gov.pk से सुन रहे हो, तो सात समंदर पार भी कोई सुन रहा है, तो स्ट्राइकी टच क्या मैसेज दे रहा है? एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था। स्ट्राइकी टच जो है हमारे वसेब को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे, एग्जैक्टली। हम अपना जो इर्द गिर्द का हमारा माहौल है हम उसको भी उसमें शो करते हैं, प्लस हम एक ऐसे मैसेज भी देते हैं आउट ऑफ द फोरम जाके। कभी ऐसा हुआ है कि ना आप मतलब सराइकी टच जो है आप कर रही हैं लेकिन शो का नाम कुछ और ले दिया हो? नहीं अब कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब जैसे मैं हूँ ना, मैं बैठी हूँ सूरज के साथ साथ कर रही हूँ, तो कभी कभी होता है अच्छा सूरज के बाद निकल गया मुंह से, अब क्या करें? तो वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं। अब आपने कैसे मैनेज करना? लेकिन ऐसे निकल गया तो अब क्या करेंगी आप? यानी मुझे क्या सजेस्ट करें? मैंने सूरज के बाद कह दिया, अब क्या होगा? आप उसे मॉडिफाई कर सकती हैं। सूरज के बाद भी है, सूरज के साथ भी है, बस सही है। तो मतलब आज ये है कि वेरी सिंपल भी है, बाद भी है, ठीक है। हमारे साथ एक और आरजे भी हैं, नूरे आमना, और काफी देर से इशारे करिए मुझे नहीं बुलाना, मैं नहीं बोलूंगी। नहीं ऐसा नहीं होता। देखें जब इतनी सुपर डुपर एक्साइटमेंट चल रही होती है, देखें रेहाना, मुझे लगता है कि जब एक्साइटमेंट चल रही होती है हमारे सिक्स सेंस काम कर रही होती हैं, और जो है ना, अगर आपका गला ठीक नहीं है, आप फिजिकली मेडिकली अगर आपको इतना एक कुछ है ना रिफ्लेक्सेस काम कर रही होती हैं आपके, तो कैसे लग रहा है नूरे आमना आपको ऑन बोर्ड लेके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो मेरी हेल्थ है वो मेरा साथ ही नहीं दे रही। कोई बात नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको कनेक्ट करें। आपकी जो है मुझे लिस्टर की कॉल आ रही, मैं जरा सुन लूं, मैं पूछ लूं कि क्या कह रहे हैं। हां जी नूरे आमना आप बोले शाबाश। नूरे आमना जी प्लीज आप कंटिन्यू करें। मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि आपके शो का जो है थीम क्या है और आपका एक्चुअली शो है क्या? लिसनर्स को एक बार फिर पता चल जाना चाहिए। शो का नाम है टाली दे थले। एक बस वो लिसनर्स कह रहे हैं कि नूरे आमना नहीं, कोई और बिठा दो। नहीं एग्जैक्टली नूरे आमना है। प्लीज आप ये कन्वे करें, आप ये बताएं। नहीं मैं आरजे नूरे आमना ही हूँ। बस थोड़ी सी मेरा गला जो है थोड़ा सा खराब है, इसकी वजह से। आइसक्रीम खा ली थी आपने? आपने कल तो नहीं केक खा लिया था? मुझे लग रहा है आपने ऑलरेडी नहीं लेकर आई ना, और मुझे लग रहा है आपने ऑलरेडी 2-3 बर्थडे सेलिब्रेट कर ली हैं और वहाँ पे केक थोड़ा ज्यादा खा लिया, अच्छा, वो ज्यादा खा लिया। वो कह रहे हैं कि अगर आपके मतलब टाली दे थल्ले आपके शो का नाम है, अब मैं लिसनर्स कह रहे हैं टाली दे उत्ते होंदा तो फेरी तुसी की कर दें? नहीं टाली दे उत्ते नहीं, थल्ले सही है। थल्ले सही है। ओके ये अच्छा है, उत्ते तुसी सीढ़ी खा लियो ना। बहुत अच्छा है। जिन्हें आप नूरे आमना ये रेहाना ये कहना चाह रही हैं कि ऊपर नहीं जाना, हमें ताली के नीचे ही रहते हुए अपने प्रोग्राम को मैनेज करना है। असल में मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि सूरज के साथ साथ होते 2 से 3 और फिर उसके बाद होता है टाली दे थल्ले। ऐसे अब पहले सूरज के साथ साथ मतलब अभी 3 बजे सूरज को नीचे थोड़ी आ जाता है, तो आप फिर ऊपर ही कर लिया करें ताकि वो बैलेंस हो जाएगा ना। सूरज के साथ फिर गर्मी भी लग रही होती है ना। अच्छा वो एक पूरा देखें रेहाना, मुझे लगता है एक पूरा फील होता है मौसम का, ठीक है। और हमारे जो हमारे नेचर होती है, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो एक्चुअली हमारे मौसम के साथ को रिलेट कर रही होती हैं, ठीक है। एक प्रोसीजर होता है, आप यानी कि धूप में होते हैं तो आप थोड़ा पैनिक कंडीशन में होते हैं, जब टाली के थल्ले आते हैं तो फिर आपको ये फील होता है। 101 के हवाले से क्या एक्सपीरियंस है FM 101 भावलपुर के साथ? दैट्स गुड। सबाहत कर दीजिए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो ऐसे ही जैसे उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है ऐसे ही हमें ज्वाइन रखें और अगला साल भी हमारा जो है मजीद उनके साथ मेमोरेबल गुजरे। मेरी विश है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। इम्प्रेशंस हम देते हैं, सुनाते हैं आपको कि आज हमारे जो लिसनर्स हैं क्योंकि वो भी हमारे साथ हैं, तो वो क्या कहते हैं। FM 101 FM 101 भावलपुर की जो लेजेंडरी पर्सनैलिटीज हैं हमारे यहाँ लिटरली जाता है। वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है। आइए कभी हम कभी अपने घर को देखते हैं। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे मैडम की सोलो मैडम की एक सोलो तस्वीर लें पेज के। अब आप थोड़ा इधर आ जाइए, हम इंतजामिया को थोड़ी सी बात रेडियो स्टेशन आई डिड नॉट थिंक कि आपने सोलो तस्वीर
थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसे ही। That's good. मैम आपसे सवाल करेंगे कि बहावलपुर कैसा लगा आपको? It's my three months complete हो गए हैं and I can safely say कि सिटी बहुत खूबसूरत है. It has all the parts of a big city और it has a homely feel of a small town. That's good. That's excellent observation. That's good. अगला सवाल हम ये करेंगे कि बहावलपुर के शहरियों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आज हमारे माइक के थ्रू FM 101 बहावलपुर के लाइव स्टूडियो से जो कि सुन रहे हैं आज इस वक्त डॉक्टर अनम फातिमा को जो कि असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी है। इसमें कोई पर्टिकुलर पैगाम तो नहीं है जनरल जो है स्टे सेफ पर्टिकुलरली दिस इज स्मॉग सीजन बिल्कुल ऐसे एंड सेकंडली कोशिश करें कि अपनी पर्सनल इमिशंस जो है वो जितनी ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर सकते हैं तो कोशिश करें कि आप रिड्यूस करें because we are trying to aim for a clean and fit Bahawalpur. इस सिलसिले में अभी बाइसिकल रैली भी करवाई गई है। The purpose is just कि हम पर्सनल लेवल पे जितनी भी अपनी कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं, व्हीकल यूज को कट कर सकते हैं, उसकी तरफ से। जी बहुत शुक्रिया मैडम। आपने देखा हमारी प्रोग्राम की जितनी भी डेकोरेशन है और बैकएंड जो थी कोई इशू नहीं है, हम आपको वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो स्पेशली FM 101.4 बहावलपुर को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। सालगिरह का दिन है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह 1 ईयर कंप्लीट हो गया यहाँ पे, तो बहुत बड़ी खुशी हो रही है। AM पे तो हम करते ही रहे हैं प्रोग्राम, आप सब जानते हैं कि AM पे भी मैंने 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम किया है। उसके बाद इंशाल्लाह से अब यहाँ एक जर्नी कौन सा शो करती हैं आप? सूरज के साथ नहीं, ये करती हैं खंबे के साथ साथ। मैं बता दूं इनके शो का नाम चलें, अगर खंबे के साथ साथ भी है, चलें मान लिया एक पल के लिए है, तो फिर मैडम आप कैसे मैनेज करेंगे? मैं नहीं मान रही ऐसी चीज़। देखें ऐसा हो जाता है, देखिए मेरी बात सुनिए, जब सिनेरियो चेंज होता है तो एक आर्टिस्ट उसी हिसाब से अपने आप को फ्लो करता है। तो आपको कैसे लगा खंबे के साथ साथ एक शो है तो नाउ यू हैव टू स्केच द मोमेंट? मुझे इसलिए खंबा पसंद नहीं आ रहा क्योंकि लाइट तो आती नहीं है, तो फिर ओह माय गॉड, तो ये आप ये समवट पॉलिटिकल हो रहा है। नहीं चलिए हम चेंज कर देते हैं, हम आपके शो का नाम कर देते हैं जी दरिया के साथ साथ। ठीक है, स्पेशली अब समीना नाज S और A के साथ कपीस दे के गई है और स्पेशली बता के गई है कि S और A लिखा हुआ है इसमें। और थैंक यू सो मच समीना। और समीना आपने जो आगे सना का NA है वो काट के आप अपने पास रख लें नाज के लिए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। वेलकम वेलकम, थैंक यू सना, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या मैसेज देना चाहेंगी जल्दी से दीजिएगा ताकि हम गाना प्ले करें। कुछ मैसेजेस हैं मेरे। सबसे पहले तो ये कि इस जर्नी को कंटिन्यू करें, तमाम लोगों को मेरा एक मैसेज है। और दूसरा ये कि आया करें, मिला करें, आपस में बैठा करें। ये बहुत कम हमें मौका मिलता है। आज पहली दफा मैंने सारे आर्टिस्ट को इकट्ठा देखा है, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो आना चाहिए, मिलना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए ताकि गपशप भी होती रहे और एक दूसरे से लर्निंग भी होती रहे। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा मैसेज है जी। बहुत शुक्रिया सना। डालें ट्रैक डालें जी। ऐसा ये लिसनर्स को बताते हैं सुपर डुपर एक्साइटिंग मोमेंट जो 7th एनिवर्सरी का इस वक्त एक और खूबसूरत ट्रैक अली ज़फ़र को शामिल करेंगे। हम साथ रहेंगे प्रेम एक और स्पेशल आज सालगिरह का दिन है करेंगे जी। वालेकुम अस्सलाम सना आरजे, क्या हाल है? ठीक ठाक हो, फिट फाट हो, खुश बाश हो? हमेशा सारा एक जुमला फिट थी चुके असा आमन से थी वसेब को सब तो पहले इहो पूछ देंगे ठीक ठाक हो, खुश बाश हो, फिट फाट हो? जी बिल्कुल बेहतरीन हो सो। लेकिन मैं एक छोटा जिहा सेगमेंट तैयार किया अपने आरजेस वगैरह किते ते मैं हेडलाइंस के तौर पर थोड़े जे में लिटरली खबरां शेयर करे सा। अस्सलाम वालेकुम, सपहर दे 3:30 बजते पे तुम सुनते पियो रेडियो पाकिस्तान उर्फ चांद ज़मीन पर। फील प्राउड, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह गरूर की रही नहीं किया। लेकिन सब तो पहले खबर दें जो आप पहले अरसलान गफूर उर्फ तीली पहलवान दी गर्दन दपेंदे हुए अखी खोल गया हैं। लेकिन आप क्योंकि उर्दू व्यूअर्स सारे कि काफ़ी सारे तो आप उर्दू के ज़्यादा करे सुन तो ज़्यादा चंगा लग सी। अरसलान तीली पहलवान की गर्दन दबाते हुए आँखें खुल गईं और जो हमारी आरजे सबाहत गर्देजी हैं उनकी चारपाई के नीचे आग लगने की सूरत में वो उठ खड़ी और भाग गईं। अच्छा, इसी तरीके से जो सना जवेद है आप स्माइल पास करेंगे पे तोरी वारी भी है। तुम्हें नाम ही नहीं आ रहा मेरा, जमशेद। सॉरी, सना जमशेद।
सना जमशेद, सना जावेद याद है आपको? सना जमशेद, आप अपनी खसूसियत सुन लें। सना जमशेद ने माइक ऑन कीते तो शो जारी रखे, माइक ऑफ करके नहीं शो जारी रखे, वो दूरी बात पता चले। मैं हुने अपना ना सुने उमर साहब जेड़े ना कुछ आधे बैठे हैं जरा वाला है, मैंने सही तरह सुन हां एक वाला लग रहा मैंने सुना नहीं जी। उमर सब बात करते थी कि चारपाई के नीचे आग लगने की सूरत में वो उठ खड़ी और भाग गई। अच्छा अगर तुम्हारी चारपाई दे तले आग लगी तो तुसा क्या करे सो? जी दी भी चारपाई दे तले आग लगी उठते बज दइए। ठीक है। अच्छा, और सना जमशेद ने माइक ऑफ करके 3 दिन शो कंटिन्यू रखा और चौथे दिन पता चला बताओगे असल में रात देर तक काम करने की वजह से प्रोड्यूसर असजद अली आरिफ ने कंप्रेटर और बेड की ऑफर मुस्तरद कर दी। ओहो, क्या ही गुड न्यूज़ है असजद अली साहब, एक दफा गौर फरमाएं प्लीज, एक बार ये चुटकुला फिर रिपीट करें, समझ नहीं आया। असजद अली आरिफ ने कंप्रेटर और बेड की ऑफर मुस्तरद कर दी रात देर तक काम करने की वजह से। अच्छा अमार साहब जरा आप गौर करें ना जी। अमार की कारकर्दगी के लिए अमार हुसैन का स्टूडियो में बिस्तर लगाने का ऐलान बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि गुड मॉर्निंग उठते ही किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। और प्रॉपरली बहुत अच्छा था भाई, बहुत प्रॉपरली इन्होंने फैसला किया कि मैं अपने आप को 3 दिन होल्ड पे रखूंगा। बिल्कुल ऐसी ही। ओके, थैंक यू सो मच उमर, बहुत अच्छे से आपने न्यूज़ पढ़ के सुनाई हमें और हमारी अच्छी खासी आपने जो है ना हमारी सरकास्टिक मोमेंट शेयर भी की है। कुछ चीज़ें हमने की थी, कुछ नहीं भी की थी, और जैसे आपने बताया थैंक यू सो मच। एनिवर्सरी का मोमेंट चल रही है, सालगिरह चल रही है, केक बट चुका है और अब चलते हैं और हम साथ साथ केक खा भी रहे हैं। बिल्कुल ये मेमोरेबल हाँ मैं एक सरसरी तौर पे यो आखसा कि हमारे पे सना जमशेद जितने भी आरजी सन सारे को मेरी तरफ से 7वीं सेलिब्रेशंस ढेर सारी मुबारकबाद, खुसूसी तौर पे प्रोड्यूसर को, सारे जेडे मेन ऑर्गेनाइजर्स एंड मैनेजमेंट सारे A to Z जिन्हें दा नाम भूलदा पिया सारे को हैप्पी सेलिब्रेशंस। थैंक यू सो मच। चलते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की जानिब। अब हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ज्वाइन करेंगे। गाने के ऊपर ले लो। है और बहुत अरसे इन्होंने यहाँ काम किया है। इनका काम मैंने खुद सुना भी है, देखा भी है। मेरी एक पर्सनल इंस्पिरेशन भी है इनके साथ। तो हम सब इनको वेलकम करते हैं तालियों के साथ। और मैडम आपसे पूछेंगे कि क्या मैसेज देना चाहेंगी आज सालगिरह पे? मैसेज यही है कि बहुत अच्छा लग रहा है और इसी तरह अल्लाह करे हमारा ये FM चैनल, दोनों चैनल मीडियम वेव भी इसी तरह खुशियाँ मनाते रहें, अपनी बैलून्स, केक और सब लोगों का जमा होना। तो बहुत सारी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए भी। थैंक यू सो मच मैडम, आपकी दुआएं चाहिए इसी तरह। कोई सजेशन देना चाहेंगी किसी आरजे को या FM 101 के हवाले से कुछ हमें? आप क्योंकि बहुत सीनियर हैं, तो उम्र में नहीं कह रही मैं एक्सपीरियंस में कह रही हूँ कि आप बहुत सीनियर हैं, तो हमें कोई सजेशन हम सबको देना चाहें? सजेशन यही है कि बस दिल लगा के करें काम और जो FM का एक मूड है उसको देखें और ऑन एयर तो ये बहुत फिर एक लंबा वो हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा कर भी रहे हो। तो मज़ीद इसमें बेहतरी की गुंजाइश हर चीज़ में होती है, तो वो आप लोग कोशिश करें कि इस FM को और ज़्यादा आगे लेके चलें। थैंक यू सो मच मैडम, आप आई। और तालियों की गूंज के साथ नेक्स्ट प्रोड्यूसर को हम अपने बुलाएंगे। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी हैं और हमारे मुअज़्ज़िज़ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी हैं, ऑर्गेनाइजर्स में भी शामिल हैं। हम इस वक्त हम जिनको बुलाना चाह रहे हैं वो मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटी, और हमारी आज 7वीं एनिवर्सरी है FM 101 की, और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम सुनने वालों को भी और तमाम आरजेस को भी। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे हम लोगों को? कुछ आखिरी लम्हात हैं प्रोग्राम के, तो क्या मैसेजेस आप लोग देंगे? आप सबके पहले मैं आप दोनों का तारुफ करवाती चलूँ। आप दोनों सीनियर प्रोड्यूसर्स हैं, मैडम शबाना अली और सैयद असजद अली आरिफ साहब। आप हमेशा हमें गाइड भी करते रहे हैं और हमेशा इनकी कोशिश रही है। इवन प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स में सबसे ज़्यादा जो जिनका हाथ था वो ये 2 शख्सियात थी। तो इन सबको वेलकम करेंगे तालियों के साथ। तालियों में कंजूसी नहीं करनी, केक खाने पे लगे हुए सारे। बहुत शुक्रिया सना।
और आप ठीक हैं। बस ये पैगाम तो मैं यही दूंगी कि हमारे वैसे तो आरजे सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कल भी हमारे साथ काम करते रहें, और जितना ये स्टूडियो हमारा सजा हुआ है ये आप सब ने सजाया है और लग भी रहा है खूबसूरत माशाल्लाह से बहुत। बस पैगाम तो ये कि वक्त की पाबंदी करें, बिल्कुल वक्त की पाबंदी आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बस थोड़ा सा शिकवा ये रहता है हमारे नए आरजे से हमें। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे कि वक्त पर पहुंचे, बल्कि वक्त से 2-4 मिनट पहले ही पहुंच जाएं। और सर अजरत अली आरिफ साहब के लिए तो तालियां होनी चाहिए भाई, सबसे ज़्यादा जिन्होंने हमें इस पूरी उसमें डांटा है सबसे ज़्यादा। नहीं, बात डांटने की नहीं है, बात यह है कि एक इवेंट था, उसको ऑर्गेनाइज करना था। सर सजाद अहमद बरी साहब डिप्टी कंट्रोलर FM 101, उनकी तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस थी वो हम दोनों को, उसके बाद आप लोगों की टीमें बनी, उसके बाद जो आपने काम किया वो सबको नज़र ही आ रहा है। आपने काम किया, हमने नहीं किया, काम आपने किया बेसिकली, हम तो सिर्फ देख रहे थे। मैं हूँ, मैडम शबाना है, बरी साहब हैं, इन्होंने सिर्फ देखा है, शेर की आंख से देख रहे थे बार बार। अच्छा, आंखें दिखा रहे ये तो फिर होता है ना, ये तो फिर होगा, ये होगा भी सही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। और बाकी आपके शोज बहुत अच्छे हैं, कुछ चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं, वो रद्दबदल उसमें होती रहती है, कुछ चीज़ें हम ज़रा सोचते हैं हमारे मयार के ऊपर पूरी नहीं उतर रही, प्रोड्यूसर्स हजरात, तो वो कोई बात नहीं, वो हो जाता है। लाइनअप आपको हमें करना आता है, हम कर लेंगे आपको लाइनअप, ठीक है जी। मैं हूँ, मैडम शबाना हूँ, ये हम कर लेते हैं। थोड़ा ज़रा होता है, मैडम शबाना ज़रा थोड़ी ज़रा वो है, मतलब लीलियंट हैं, मैं ज़रा थोड़ा ज़रा आंखें दिखाने वाला हूँ, तो वो ज़रा हो जाता है कभी-कभी। क्या करें, मैं जान के थोड़ी सी नरम मिजाज हो जाती हूँ, क्योंकि सर ये हमारी पॉलिसी है, आप समझे, एक प्रोड्यूसर नरम, एक थोड़ा सा सख्त। फिर जिस तरह हम आपको लाइनअप करते हैं, फिर हमें भी बरी साहब लाइनअप करते हैं। मैं गल कर सब मेरे तो मामला होने भी सख्त लगता है, मेरे लगता है T20 मैच पे आते हैं, वो सख्त मेरा ये आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नहीं थी बिल्कुल। लेकिन ये है कि सख्ती भी जरूरी है, बाल की प्यार भी जरूरी है। असल में ठीक मनसूबा ठीक बनाए ना, एक प्रोड्यूसर सख्ती कर सी, एक नरमी करे सी। बिल्कुल हाँ जी, बस ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे सुनने वाले हमें और अच्छा सुने और ज़्यादा सुने। हमारे फेसबुक जो हमारा पेज है FM 101 रेडियो पाकिस्तान भावलपुर का, उसको वो लाइक करें, इंस्टा पे हमें लाइक करें, बल्कि शेयर करें और कमेंट करें, हमें कमेंट करें, ताकि हमें पता चले हमारा मयार क्या है, हम उसको और कितना अच्छा तरीके से बेहतर बना सकते हैं। हमारी पूरी मैनेजमेंट, हमारी पूरी टीम काम कर रही है इस वक्त। और बाकी कोई सवाल अगर आरजेस ने करना हो तो हम यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और जनाब हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक छोटी नन्ही खूबसूरत सी आरजे भी मौजूद हैं, जो कि लाइकली टू बी आरजे होंगी, और ये सबसे मुझे लगता है कि यंगेस्ट आरजे होंगी स्टूडियोज़ में। और इनके साथ इनके वालिद साहब जो हम सब की इंस्पिरेशन है, एक दफ़ा आप सब की भरपूर तालियों में मैं इस्तकबाल करूँगी डिप्टी कंट्रोलर साहब सैयद सजाद बरी साहब, क्योंकि सॉरी टू से सजाद बरी साहब का हम सब वेलकम करते हैं। हमारे बहुत सीनियर आरजे भी मैं कहूँगी, प्रोड्यूसर भी ये हैं, आर्टिस्ट भी ये हैं, इतनी ज़्यादा किताबों का इंसाइक्लोपीडिया भी ये हैं, और जिस तरह से ये हमारी रहनुमाई करते हैं वो तो एक अलग इनका मकाम है। और बहुत शुक्रिया सना उमर, आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अली इमरान का, असजद का, शबाना का, सना का, और किस किस का नाम हो, सब ने जिस तरह इस घर को सजाया है। हम इसको एक फैमिली समझते हैं और स्टूडियो को अपना घर समझते हैं, और वसाइल जितने भी कम हों लेकिन स्पिरिट्स बहुत हाई थी। 101 FM से मेरी बड़ी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है। 98 में जब ये शुरू हुआ, मैंने पहले दिन शो किया था, तो ज़ाहिर है 2 ये और 23 ये सिल्वर जुबली है। और FM 101 बहावलपुर से निस्बत ये है कि जब इसका इनागुरल हुआ लॉन में, जहाँ बलीग साहब ने इफ्तिताह किया, तो मैं बाहर फंक्शन का होस्ट था। तो मेरे लिए तो ज़ाहिर है कि ये मैंने इसको किस तरह देखा है, इसके साथ कैसे जिया हूँ। मैं अली मीर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने UK से हमें विशेष भेजी हैं। और सरमद खुसरट हमारे आरजे थे, पायनियर आरजे, लाहौर टीवी में किसी शो में आए हुए थे, उन्होंने हमें अपना वीडियो मैसेज किया। सारा रज़ा का बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार ठाकुर, गुलाम अब्बास, जिससे भी बात हुई है, सब ने FM 101 के लिए बहुत नेक जज्बात कहे। हमारी कमिटमेंट हमारे सुनने वालों के साथ है। हमने बहावलपुर में कहा कुछ नया मिल के, तो हम सब मिल के कुछ करेंगे। उर्दू आरजेज़ हों, सराइकी आरजेज़ हों, पंजाबी आरजेज़ हों, डॉक्टर खालिद इकबाल स्टेशन डायरेक्टर हैं हमारे, उनका भी बहुत मैसेज है बड़ी मोहब्बतों का। और हम चाह रहे हैं कि हम इस चैनल को और आगे से आगे लेके जाएं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ कदम मिलाए,
अगले साल इंशाल्लाह इससे ज़्यादा बेहतर हम शो करेंगे। बेशक सर, इसमें कोई शक नहीं है कि FM 101 को डिस्टिंक्शन दिलवाने वाली जो शख्सियत है वो आप हैं, और जिस तरह से आपने बुनियाद रखी है FM 101 की, और जिस तरह से प्रोग्राम्स आप डिज़ाइन करते रहे, इवन अभी भी हमें कहते हैं कि प्रोग्राम का जिस तरह नाम चेंज करो, जो आप हमें एक जो कहते हैं ना फीलिंग ऑफ ओनरशिप देते हैं प्रोग्राम के साथ, तो वो इटसेल्फ बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। आप सबकी तालियों में हम सर को थैंक यू कहना चाहते हैं कि हमेशा हमारी इसी तरह रहनुमाई करते हैं। थैंक यू सो मच। एक अलवरी जो है एक पायनियर हमारी आरजे हैं, इस वक्त कॉल पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे कहते हैं आजकल वो कुछ अलील हैं जिसकी वजह से वो आ नहीं सकी। तो अस्सलाम वालेकुम महक, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ और आप सबको आज का खास दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज माशाल्लाह तमाम आरजेस और तमाम मेरी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों को सुन रही हूँ और बस जैसे कि मैं आ ना सकी, मेरे तमाम सुनने वालों को, तमाम हाज़िरीन कराम को आज का दिन बहुत ही खास होता है। सालगिरह भी इकट्ठी होती है और इस खास दिन को बिल्कुल सना ऐसा ही है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वैसे तो हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम बचा है, 4 o'clock होने वाले चंद मिनट, चंद लम्हात जो हमने शाम में, कल शाम से लेके ऑनवर्ड आज के दिन में सेलिब्रेशन में बहुत सारी एफर्ट्स थी जो कि हम कर रहे थे, और जल्दी जल्दी में काम हम लोग एक एक मिनट एक एक सेकंड को लेके चल रहे थे। और सबसे मेन चीज़ होती है आपकी टीम मैनेजमेंट। जब आपके साथी कोऑपरेट कर रहे होते हैं, उमर की आवाज़ें और सरअजद की आवाज़, बरी साहब, वहाँ अली भाई, और यहाँ से सना, वेयर आर यू, गुब्बारों की हवा। मेरे क्वेश्चन है, गुब्बारों में सबसे ज़्यादा हवा किसकी थी? गुब्बारों में सबसे ज़्यादा सांसें किसकी हैं? हाँ, सांसें की ज़्यादा जहाँ तक एफर्ट है अमार हुसैन की, और इनके साथ साथ उमर की बहुत ज़्यादा एफर्ट है। उमर कहीं टंगे हुए थे, मतलब शाम में करीबन 2 घंटे हमने उनको एक सीढ़ी पे, एक कुर्सी पे उनको हवा में ही रहे हैं, वो ऑन एयर ही थे ऑनवर्ड। तो बड़ा मज़ेदार ये था। बाकी केक लेके आने तक और ये सब अब बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हमें कितना बूस्ट अप करती हैं और हमें कितना पॉलिश करती हैं। 1 साल बाद जब ये एक एनिवर्सरी का प्रोग्राम आता है तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी होती है और अपने सीनियर से जो सीखने को मिलता है वो एक बहुत ही अच्छा जज्बा है। बिल्कुल ऐसा ही है सना। जब हम लोग टीम मैनेजमेंट को लेके चल रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे आरजेस जो आई डोंट नो कि हमारे साथ रह रहे हैं, अगले आने वाले सालों में वो किस लेवल तक जाते हैं, किस मुकाम पे पहुँचते हैं, जहाँ से ये तमाम चीज़ें वो सीख के जा रहे होते हैं। लाइक तमाम चीज़ें हमारी मेमोरीज हैं, हमारी यादें हैं, बिल्कुल जो रहेंगी हमारे साथ। जो शो का टाइम है वो बहुत ही थोड़ा सा रह गया है और यहाँ पर मैं वंस अगेन थैंक यू कहना चाहूँगी सभी टीम मेंबर्स को, हमारी जो प्रोड्यूसर हैं सैयद असजद साहब को, मैडम शबाना अली, और दिस इज़ मी आरजे पारस जबी। हम तमाम आरजेस के, तमाम प्रोड्यूसर्स के, बरी साहब के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस बर्थडे को, इस FM 101 के स्पेशल डे को इस खूबसूरत अंदाज से ना सिर्फ मना सकें, इकट्ठे हो सकें और एक अच्छा टीम वर्क हम कर सकें। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हम स्पेशल थैंक्स कहेंगे इंजीनियर्स को, जो कि एक आवाज़ पे अगर कोई भी टेक्निकल मिस्टेक्स वगैरह होती थी तो भागे चले आते थे। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। सारे प्रॉब्लम्स हमारे आज हमारी टीम में एक और न्यू मेंबर में भी इजाफा हुआ है जो कि काफ़ी टाइम से सेल फोन, ट्राईपॉड के ऊपर अपना मोबाइल फ़ोन लगा के और कैमरा को देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच हमें कवरेज देने के लिए, वो साथी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। चलिए अब मुझे लगता है कि अब एक अच्छा सा गीत, एक खूबसूरत गीत हम शामिल करेंगे। बिल्कुल, तो एक अच्छा सा सॉन्ग गाते हैं और ये सॉन्ग का आइडिया भी सजाद बरी साहब का है क्योंकि माशाल्लाह वो लाइवली पर्सन है। हाँ जरूर। और यहाँ पे बताते चलेंगे सर अली इमरान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आखिर में मैं सिर्फ कुछ कहना चाहता हूँ कि अपना ख्याल रखे, सो अपने प्यारे दे कीते अपना ख्याल रखे जी, अपने प्यारे लई पांचो ख्याल रखियो, पांचो प्यारे जे लाए। क्या बात है, क्या बात है। वेल जी, फ्रॉम माय साइड दिस इज मी आरजे पारस जबी, और जी जहाँ रहे खुश रहे, अपना ख्याल रखिए अपने प्यारों के लिए। अखपल ख्याल इजदा अखपल बानो दे पौड़ा, खुदाए पामान। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फॉर योर लव्ड वंस। वेल जी,
दिस इज मी आरजे पारस जबी। और जिस तरह से माइक जो है एक के बाद दूसरे आरजे के पास जाना चाह रहा है, और मैं चाहूँगी कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों को रखिएगा ढेर सारा ख्याल। थैंक यू सो मच पारस। और अब चलते हैं ट्रिब्यूट की तरफ और गाना लगाते हैं। एक बड़ा ही गाना सबने मिलके गाना है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा अच्छे से गाना है। ऑलराइट, सो लेट्स गो ऑन। सबको कहेंगे अल्लाह हाफिज और जाते जाते गाना गाते जाएंगे। देखा ना था कभी हमने ये। Yes, exactly. कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा। हमें अब जो कहे दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले, दुनिया हमें अब जो कहे दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया वो गए सपनों में हम।